चैतन्य चरितामृत के आदि लीला से फर्स्ट चैप्टर के 26 to 30 श्लोक देखेंगे। कल हमने 25 तक देखा था। 25 में हमने देखा था कि मतलब श्लोकों की व्याख्या हो रही थी कि किस श्लोक में क्या क्या व्याख्या श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी किए हैं, ये सब हमने देखा था। तो 25 तक हमने देखा था कि चतुर्थ जो 4 श्लोक है, 4th श्लोक है, उसमें श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी पूरे जगत के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं कि कृपया सचिनंदन आप उन व्यक्तियों के हृदय में स्फुरित होइए जो इस तरह से पढ़ रहे हैं। अब आगे देखेंगे। ते श्लोके कही बाह्या अवतार कारण, पंचषष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन। ते श्लोके कही बाह्य अवतार कारण, तो जो हमने देखा था चौथे ही श्लोक में बाह्य जो कारण है चैतन्य महाप्रभु का, वो बताया गया था। चौथे श्लोक में बताया गया था। वो भी देखिए यहाँ पर, हरि ही पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपतः, कि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु है वे स्वयं कली में अवतरित हुए हैं, और जो अभी तक किसी भी अवतार, जो कोई भी अवतार अभी तक नहीं दिए थे। क्या नहीं दिए थे? गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, और वो भी कौन सा? टॉप गोपियों का प्रेम। वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकर जो व्रज का प्रेम है वो दिए हैं जीवों को। तो ये 4th श्लोक में बताया गया था। से श्लोके कही बाह्यावतार कारण, कि जो बाह्य कारण है चैतन्य महाप्रभु का आने का, वो कहा था। और पंचषष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन, और 5वें और 6ठे श्लोक में आंतर्य कारण बताया गया था भौतिक जगत में आने का। आंतर्य कारण क्या था एक बार वो भी हम देख लेते हैं। 3 इंटरनल रीजंस थे चैतन्य महाप्रभु के आने के। क्या क्या थे इसी श्लोक में देख लीजिए एक बार, ये रिवीजन हो जा रहा है अच्छा सा। 5वां और 6ठा, तो इसमें बताया गया था कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा किस प्रकार है। एक तो ये बताया गया था। इसको जानने के लिए भगवान कृष्ण आए, और कृष्ण कितने मधुर हैं, इसका राधा रानी किस तरह आस्वादन करती है, ये समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। और कृष्ण की मधुरता का अनुभव करके श्रीमती राधा रानी को क्या सुख प्राप्त होता है, इसको जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। तो ये 3 कारण आंतरिक कारण थे जो चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो ये 5वें और 6ठे श्लोक में कहा है मूल प्रयोजन, यानी कि आंतरिक कारण। ठीक है, आगे देखिए। 6 श्लोके कही चैतन्य रतत्व, आर 5 श्लोके नित्यानंदेर महतत्व। आगे क्या कहा जा रहा है कि इन 1 से लेकर 6 जो श्लोक हैं, इसमें चैतन्य महाप्रभु के तत्व की व्याख्या की गई है, और 5 जो श्लोक है, मतलब आगे के 5, 7 से लेकर 11 श्लोक देख लीजिए। 7, 8, 9, 10 और 11 इन श्लोकों में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने नित्यानंद प्रभु के तत्व की व्याख्या की थी। आगे देखिए। 8 श्लोके अद्वैत तत्व व्याख्यान,
आर एक श्लोके पंच तत्वेर व्याख्यान। आर दुई श्लोके अद्वैत तत्व व्याख्यान। और आगे के जो दो श्लोक है 12वें और 13वें में, उसमें अद्वैत आचार्य जी की तत्व की व्याख्या की। और एक श्लोक है पंच तत्वेर व्याख्या। और जो 14वां श्लोक है उसमें पंच तत्व की व्याख्या की है। स्पष्ट है, हिंदी जैसा ही लग रहा है। आगे देखिए, यही 14 श्लोके करी मंगलाचरण, तही मध्य कही सब वस्तु निरूपण। और इन 14 मतलब कि 14 श्लोकों में मंगलाचरण किया, करी मंगलाचरण, तही मध्य कही सब वस्तु निरूपण। और इनके बीच में वस्तु निर्देशन भी कर दिया। वस्तु निर्देशन का मतलब समझ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर निर्देश करके उसके गुणों की व्याख्या। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है, अद्वैत आचार्य जी कौन है। तो इस तरह से मंगलाचरण के साथ साथ बीच में वस्तु निर्देशन भी कर दिया। ये बात बताई जा रही। सब श्रोता वैष्णवेरे करी नमस्कार, यही सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। देखिए कितना सुंदर श्लोक है ये। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी स्वयं उन भक्तों को, उन वैष्णवों को नमस्कार कर रहे हैं, जो सब श्रोता वैष्णवरे, जो सुन रहे हैं या चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं। स्वयं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कौन है आप जान भी रहे हैं? कोई सामान्य पुरुष नहीं है भाई। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी स्वयं गोलोक में मंजरी स्वरूप है, और वे हम जैसे को प्रणाम कर रहे हैं। बताइए, नमस्कार कर रहे हैं। मैं सभी श्रोताओं वैष्णवों को नमस्कार करता हूं। ये सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। अब इन श्लोकों के अर्थ पर मैं विचार करूंगा। तो फिर इतनी देर से क्या कर रहे थे? अभी तो बस शॉर्ट में ऊपर ऊपर से बताया था। अब अंदर से अर्थ का विचार करेंगे और डिटेल में। ये पूरा जो एटलीस्ट फर्स्ट ये जो वॉल्यूम है इसकी बात की जाए तो इसमें पूरा डिटेल में बताया जाएगा महाप्रभु के विषय में, महाप्रभु के विषय में बताया जाएगा। वो हम पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। तो ठीक है, हम कल से कंटिन्यू करेंगे।